दोस्तों, मर जाना। लेकिन ऐसी तुलसी का पौधा कभी घर में मत लगाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है और मां लक्ष्मी हो जाती है, नाराज और पूरे घर को कर देती है कंगाल। अगर आप भी अपने घर में धनवान रहना चाहते हैं और हमेशा तरक्की करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने की बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं घर में कैसी तुलसी लगानी चाहिए और कैसी तुलसी भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, तुलसी से जुड़े हुए कौन से नियम होते हैं, तुलसी को जल चढ़ाने की क्या विधि होती है, और तुलसी का जो पौधा होता है इसे कब लगने से घर में धान की बढ़ोतरी होती है, तुलसी के पत्ते तोड़ने के नियम क्या है और तुलसी में शालिग्राम रखना चाहिए, तुलसी शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, और तुलसी परिक्रमा कितनी होनी चाहिए, रविवार के दिन तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, और तुलसी की पूजा करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे तुलसी पूजा से जुड़े हुए। और घर में अगर तुलसी सूख जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर में क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आती हैं तो आप सभी से अनुरोध करती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन पाप नाशक समझा जाता है। तुलसी पूजा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और तुलसी श्राद्ध कर्म में अनिवार्य मानी जाती है। तुलसीदास से पूजा करने से व्रत यज्ञ जब हवन का पुण्य फल प्राप्त होता है, बिना भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते समर्पित की पूजा मान्य नहीं होती है और ना ही वह भोग स्वीकार करते हैं। हनुमान जी तो तुलसी दल समर्पित करने से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपकी मन वांछित इच्छाएं तत्काल ही पूर्ण कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसे देखभाल करने के कई सारी नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी की पूजा आराधना सेवा करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। सुबह तुलसी में जल देने से शाम की समय शुद्ध घी का दीपक जलाने से तुलसी मां का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। तुलसी का पौधा जिन घरों में होता है ऐसा माना जाता है कि वहां कभी वास्तु दोष नहीं होता। घर के उत्तर पूर्वी कोने में ही तुलसी के पौधे को लगाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी पूजा एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। हमारी प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपराएं रही हैं। फिर चाहे वह किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का घर हो, सभी घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नियमित होती है उसे घर में मां लक्ष्मी का हमेशा वास होता है, श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। बहुत सारी औषधीय में भी हम तुलसी के प्रयोग को देखते हैं। जिस घर में तुलसी का वास होता है ऐसी घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और ना ही किसी का तंत्र मंत्र काम करता है। याद रखिए, घर में तुलसी का पौधा जरूर से रखेगा। घर की आंगन में अगर जगह ना मिले तो घर की बालकनी अगर कहीं है तो जरूर से तुलसी का पौधा जरूर रखेगा। तुलसी का पौधा रखकर उसकी नित्य पूजा करना और तुलसी पूजा से आपकी सारी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपनी आप मिलना प्रारंभ होती है। भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी की तरह तुलसी भी बहुत प्रिय है और तुलसी जो है मां लक्ष्मी का स्वरूप कहीं गई है। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना है वह पूर्ण नहीं हो रही है तो तुलसी पूजा करते समय जरूर से उसे मनोकामना को बोलिएगा। जरूर से आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि मां तुलसी से कही गई हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं और सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंच जाती है, तो वह मनोकामनाएं हमारी अवश्य पूर्ण हो जाती है
जो कि हम तुलसी पूजा करते समय प्रार्थना करते हैं। इस समय हमें अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। जीवन में कोई समस्या नहीं रहती और तुलसी की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो जाता है, क्योंकि मां तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। हरिबल्लभ में को कहा गया है, इनकी पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के देशों से पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन इतना सुख में हो जाता है कि घर में बंद समृद्धि अगर नहीं है तो जरूर से आपके घर वंश वृद्धि होना प्रारंभ होती है। मां तुलसी की पूजा करते हुए न तुलसी से प्रार्थना करें तो शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है और अनेकों लाभ पूजा से आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी अवश्य से घर में रखनी चाहिए और तुलसी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए कि हम आपको बता देते हैं। देखिए, तुलसी पूजा में किस तरह की सावधानियां रखना जरूरी होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और वीडियो को देखने से पहले दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करके कहती है कि वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की कसन को दूर करने में सहायक होगा। तो तुलसी पूजा के लाभ क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने सारे लाभ तुलसी से हमें मिलते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। तुलसी पूजा करने की विधि क्या है? तो सर्वप्रथम दोस्तों, आप यह जान लीजिए कि जब आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद जहां तुलसी रखी है, जहां आंगन में रखी है, चाहे बालकनी हो या घर के किसी भी हिस्से में तुलसी रखी है, तो तुलसी के पौधे के पास जाए और पूजा की जितनी सामग्री होती है, जैसे कि आपने स्नान किया और फिर आप तुलसी पूजा करेंगे, तो धूप दीप, हल्दी, दीपक, धूप बत्ती, नावेद, इन चीजों को लेकर तुलसी के पास जाएं और हाथ जोड़कर तुलसी मां को प्रणाम करें और एक आसन बिछा लें। उसके बाद मैन तुलसी को जल समर्पित करें। चाल कितनी बार अर्पित करना चाहिए, कैसी अर्पित करना चाहिए, जड़ में अर्पित करना चाहिए या हमें ऊपर से तुलसी में जल डालना चाहिए? दोस्तों, तुलसी में जल चढ़ाने की जो विधि है, उसमें सबसे पहले तुलसी की जड़ में जो जल अर्पित करते हैं, यह जल 3 बार अर्पित करना है। साथ ही अगर वहां जगह नहीं है जहां आपने तुलसी रखी है, तो आपको हर बार जल अर्पित करना है। तुलसी की परिक्रमा करनी है, लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप तुलसी के चारों तरफ परिक्रमा कर पाए, तो आप तुलसी में जल चढ़ाने के बाद मत तुलसी की 3 बार परिक्रमा करें। तुलसी की जड़ में आपको 3 बार जल देना है। उसके बाद आपको पूरा जो जल है और तुलसी के पत्तों पर डाल देना है। लेकिन 3 बार जो सर्वप्रथम जल देंगे और तुलसी की जड़ में देना होता है, तुलसी में जल अर्पित करना, फिर तुलसी में दीपक जलाना। ध्यान रहे, दीपक जलाने की जो विधि है उसी का पालन करते हुए दीपक जलाना चाहिए। दीपक को शुद्ध घी का बना करके हमेशा तुलसी के जो गमला होता है उसे थोड़ी दूरी पर जलाना चाहिए, जिससे कि तुलसी के पत्तों को कोई हानि ना हो, तुलसी को हानि ना हो। और दीपक संध्या काल के समय जलाने से धन का अभाव दूर होता है। वैसे तो सुबह भी जलाना चाहिए, परंतु नियम न कर पाए तो आप शाम का नियम धारण जरूर करें। संभव हो तो तिल के तेल का दीपक अगर घर में भी नहीं मिलता तो जल सकती है। दीपक के नीचे आसान जरूर बिछाए और आसान चावल का होना चाहिए और अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल के दाने आप दीपक के नीचे रखकर दीपक को प्रज्वलित करें। इस तरह से अगर आप दीपक जलते हैं तो यह जो चावल होते हैं, जो अक्षत होते हैं, उसका हम जो धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उसे हमारे घर में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित ना करें और कहीं पर भी आप दीपक रखते हैं तो उसको आप आसन अवश्य दें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक नहीं, आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होती है। अगर प्रतिदिन आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हर रोज आपको दीपक बदलना चाहिए और मिट्टी का दीपक कभी भी एक बार के बाद दूसरी बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा आप अपनी तुलसी के लिए कोई पीतल या स्टील का दीपक ले सकते हैं, जिसे रोजाना साफ करके अच्छी तरह से धो करके उसे प्रयोग कर सकते हैं। आप रोज नया दीपक लें। इससे अच्छा है कि आप स्टील या तांबे का दीपक लेने तुलसी को भोग स्वरूप क्या लगाई। देखी, तुलसी मैया मिश्री का भोग लगाए, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, किसी मिट्टी वस्तु का भोग लगा सकते हैं,
किसी भी चीज का भोग लगाए, संशय की बात नहीं है। समर्थ के अनुसार भोग लगाना चाहिए। अगर आप मिश्री बतासे या किसी चीज का भोग लगाते हैं तो तुलसी की जड़ में ना रखें, कोई पत्र रखें, उसे पत्र में आपको तुलसी का भोग अर्पित करना चाहिए। अगला, तुलसी पत्ते कब तोड़े कब नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार के दिन, मध्याह्न काल में या संध्या काल में या रात्रि के समय या ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पत्ता इस समय तोड़ने से भगवान नाराज होते हैं और मां तुलसी का भी श्राप आपको लग जाता है। दोस्तों, तुलसी से प्रार्थना करते हुए जब भी आप पत्ता तोड़े तो अपने मन में यह बोलने की है, मां तुलसी, मैं अपनी इस कार्य के लिए यह पत्र ले रही हूं या ले रहा हूं। आप मुझे आज्ञा दें और पत्र लेने में मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करें। इस तरह पत्र तोड़े, लेकिन प्रयास करें कि भोग लगाने के लिए या कोई उपाय कर रहे हैं उसी के लिए गिनती करके ही पत्र तोड़नी चाहिए। नीचे जब तुलसी की सूखे पत्ते होते हैं जो टूट कर गिर जाते हैं, अगर उनको उठा करके सुखा करके आप जो है पीस लेते हैं और चूर्ण बना लेते हैं और फिर इस चूर्ण का आप गर्म पानी के साथ प्रयोग करते हैं तो इससे आपको सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों आराम मिलता है। शालिग्राम जी को तुलसी के पास जरूर रखना चाहिए और विष्णु जी को भोग लगाना है तो पहले पत्ते रखकर तुलसी के पत्ते पर ही आपको भोग रखना चाहिए। कभी भी बासी पत्ते नहीं होने चाहिए। तुलसी के पत्ते तुलसी के गमले में गिर जाते हैं तो उनको साफ करके सुखाकर यह प्रयोग जरूर करें जो हमने आपको बताया है। कभी शिवलिंग तुलसी के पास न रखें। केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि के 12 बजे ही तुलसी के पत्ते भगवान शिव को और बेल पत्र भगवान विष्णु को समर्पित करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, तुलसी को शिवलिंग से दूर रखें, परंतु शालिग्राम तुलसी में जरूर रखना चाहिए। शालिग्राम की पूजा एक साथ करते हैं तो श्रेष्ठ मानी जाती है। आप गमले में भी रख सकते हैं, घर की मंदिर में भी शालिग्राम रख सकते हैं। तुलसी पूजा करें तब भी शालिग्राम को तुलसी के पास लाकर पूजन करना चाहिए। साली जी आपको वापस ले जाकर मंदिर में स्थापित करें। अगर इस तरह से आप पूजा करते हैं तो यह श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। घर में कभी भी एक तुलसी नहीं रखनी चाहिए। निशा, घर में 5, 7, 11 की संख्या में तुलसी रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे घर में होते हैं तो आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। भोग स्वरूप या प्रसाद स्वरूप या औषधि के रूप में तुलसी का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। कोई पौधा जब सूख जाता है तो आप दूसरे पौधे की पूजा करें। जैसे कि तुलसी का एक पौधा सूख गया तो दूसरे तुलसी के पौधे की सुख पूजा करें। और जो सूखा हुआ पौधा है उसका प्रयोग आप जरूर से उपाय के लिए भैया भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कर सकती हैं। जिनका प्रयोग कैसे करना है उसका वीडियो हमने पहले चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने सूखी तुलसी के प्रयोग के बारे में बताया है। अगर घर में तुलसी का पौधा सूख गया है और आप नई तुलसी लेकर नहीं आते हैं, जो सूखी हुई तुलसी है उसी में से एक छोटी सी लकड़ी गमले में जरूर से रखें। गमले को कभी खाली न रहने दें। जब तक तुलसी नहीं लेट तब तक एक सूखी लकड़ी उसे गमले में रखें और इस लकड़ी पर कोई भी झंडा छोटा सा बना करके लगा दें। जब तुलसी लेकर आए तो उसे हटाकर तुलसी को वापस लगा दे। दूसरा, तुलसी की पूजा रविवार के दिन हम कैसे करें? तो रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं देते हैं, ये सब जानते हैं। तुलसी पूजा नहीं करती हैं। तुलसी पूजा इस समय नहीं करनी चाहिए। हमें तुलसी को बिना पूछे रहने दिया। रविवार के दिन बाकी नियमित पूजा करते हैं तो हमें रविवार की दिन पूजा न करने का फल भी प्राप्त होता है। तुलसी में दीपक जरूर से रखें। संध्या काल में दीपक रखें और सूर्य देव जब अस्त होते हैं उसी के बाद दीपक रखें। रविवार के दिन सिर्फ जल नहीं चढ़ाना होता है, बल्कि पत्ते को या तुलसी के किसी भी अंग को हम स्पर्श कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो दूर से भी कर सकती है, पास में भी कर सकते हैं और दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुलसी पूजा करने का जो लोग नियम लेते हैं, उनको तुलसी पूजा करते समय ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाना अनिवार्य होता है। सूर्य उदय होने से पहले तुलसी में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और तुलसी घर में लाने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा आती है। तुलसी को घर में जब लेकर आए तो शुक्रवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी शुक्रवार के दिन लगने से लक्ष्मी स्वरूप घर मां
लक्ष्मी का आगमन होता है। आप चाहे तो गुरुवार के दिन भी इसे ला सकते हैं। यह दिन भी श्रेष्ठ होता है क्योंकि इस दिन हरि विष्णु का दिन भी होता है। तुलसी हमेशा ईशान कोण में लगाना शुभ माना जाती है। आप चाहे तो पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है, जिसे हम इंसान कोण कहते हैं, यहाँ भी तुलसी को स्थापित कर सकते हैं। तुलसी का गमला स्थापित कर सकते हैं। आप पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं, उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। सिर्फ आपको दक्षिण दिशा में तुलसी भूलकर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह पितरों की दशा मानी जाती है। इस दिशा में तुलसी लगाना अशुभ होता है। तुलसी को लगाते समय जल्दी ना जरूरी होता है। तुलसी के मंत्र का जाप करना जरूरी होता है। तुलसी अगर घर में है तो हमें किस नियम का पालन करना चाहिए? तो सबसे पहला नियम यह कहता है कि घर में सात्विक चीज ही रखनी चाहिए और घर में सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलता है, उसका भाग्य उदय होता है। ऐसे घरों में गरीबी नहीं आती है और मैन तुलसी की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहती है। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर में तुलसी के पौधे का सही प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको आज की इस वीडियो को देखने की बाद तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न या कोई भी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं, वह आपको मिल गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा भी वीडियो पसंद आए तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसे ही सही जानकारी के लिए दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस छोटे से प्यार से चैनल का हिस्सा बन जाए। और आपका कोई प्रश्न हो, कोई पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो आप जरूर से आज के वीडियो को लाइक करके चैनल पर आने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।